कि चांदी की थाली में 56 प्रकार के भोजन रखे हैं, लेकिन जानते हो फिर भी भोजन पाने वाला व्यक्ति क्या कह देता है? 56 प्रकार के भोग सामने रखे हैं, तब भी सब बात के आनंद है, तब भी क्या कह देता है? बात माँ की सब ठीक है, लेकिन आज भोजन में स्वाद नहीं था। लेकिन वही किसी गरीब की झोपड़ी में जाके देखना महाराज, उसकी झोपड़ी में एसी, कूलर, पंखा, गाड़ी, लग्जरी लाइफ नहीं होगी, वो वीआईपी जिंदगी नहीं जिएगा, थाली में 10 प्रकार की सब्जियां नहीं होंगी, हो सकता है कि रोटी पर घी भी ना हो, लेकिन जानते हो वो गरीब व्यक्ति, वो किसान, जो महाराज वो व्यक्ति धनाढ्य चांदी की थाली में आनंद को नहीं ले पाता, वो व्यक्ति सर्वस्व सुख सुविधाएं होने के बाद भी आनंद नहीं ले पाता। लेकिन धन्य है वो मेरा किसान, वो मजदूर महाराज, वो खेत की मेड़ पर बैठ करके चटनी और रोटी में आनंद लेता है, क्योंकि वो दुख में भी आनंद ढूंढता है। राम जी चाहते तो कह देते नहीं मैं राजा बनूंगा, लेकिन वनवास जाना है। राम जी जानते हैं अगर 14 वर्ष वनवास गया ना तो अयोध्या की सुख सुविधाएं, लौकिक सुख सुविधाएं नहीं देख सकता, लेकिन वनवास में भी आनंद ढूंढ लिया। कहा माँ, अरे सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ी भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी हो, सुन जननी सोई सुत बड़ी भागी, जो मात बचन अनुरागी, जो मात बचन अनुरागी। कहा माँ, वो बेटा बड़ भागी है, कौन सा? जो अपने माता पिता के वचनों को मानता है। अरे 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, उस बेटे के हाथ पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये तीनों चीजें हाथ पे हैं प्रभु जी, जो संतान अपने माँ बाप की सेवा करने का कार्य करता है। राम जी निकल पड़े माँ कौशल्या की ओर। प्यारे धन्य है माँ कौशल्या। कौशल्या जी को नहीं पता उनका राम वनवास जा रहा है। माँ कौशल्या तो पूजा कर रही है, मेरा राम राजा बनेगा। जैसे राम जी गए प्रणाम किया, माँ कौशल्या ने देखा राम ये क्या भेष बनाए हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? देखो सूर्य आकाश, सूर्य उदय हो गया। राम जल्दी से स्नान करो, सुंदर राजसीय वस्त्रों को पहनो, सुंदर आभूषणों को पहनो, अपने केसों को सुलझाओ, क्योंकि अब इस सिर पर, इन बालों के ऊपर मुकुट लगने वाला है। राम तुम राजा बनने वाले हो। राम जी बोले ये है राम, ना तो राजा बनने की प्रसन्नता थी और ना बन जाने का कष्ट। राम जी ने माँ कौशल्या को बिठाया और कहा माँ, अब तेरा बेटा राजा नहीं, अब तेरा बेटा तो महाराज बनने वाला है। कौशल्या जी बोली मतलब? राम जी बोले माँ, अब तेरा बेटा तन पर राजश्री वस्त्रों को नहीं, अब तेरा बेटा तो तन पर भगवा वस्त्रों को पहनेगा। और माँ, अब तेरे बेटे राम के गले में सोने के आभूषण नहीं,
अब तेरा राम तो गले में शरीर पर रुद्राक्ष धारण करेगा और माँ तेरे राम के बालों में अब सुलझेंगे नहीं, क्योंकि अब तेरा राम तो इन बालों की जटाएं बनाने वाला है। तेरा राम तो बनवास जाने वाला है। कौशल्या जी ने पूछा, राम किसने बनवास दिया? राम जी बोल पड़े, बोले पिता दीन मोहे कानन राजू। माँ पिताजी ने बनवास दिया। माँ कौशल्या बोल पड़ी, राम अगर तुम्हारे पिताजी ने बनवास दिया है तो आदेश देती हूँ कि तुम्हें बनवास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो केवल पितु आयुष दाता तो जन जाऊ जान बढ़ पाता। अगर पिता ने आदेश दिया है बनवास जाने का तो मैं मां होकर के आदेश देती हूँ, तुम्हें बनवास जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार गवाह है, पिता से ज्यादा बड़ा दर्जा मां का। बनवास नहीं जाना राम जी धीरे से आए, बोले मां मोए बनवास तो मां ने दियो है, मां की आज्ञा है। धन्य है मां कौशल्या। एक बार भी नहीं पूछा कि राम तुम्हें बनवास किस मां ने दिया है। अगर आजकल की कोई माता जी होती ना, लड़े पहुंच जाती, हिम्मत कैसी हुई हमरे बेटा को बनवास भेजने की, लड़ती की नहीं। तभी तो कहती हूँ इस संसार में राम तो दोबारा भी जन्म ले ले, लेकिन राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या जैसी मां इस धरती पर नहीं है। प्रभु जी एक बार भी नहीं पूछा कि किस मां ने आज्ञा दी है। जब सुना कि मां ने आज्ञा दी है, कौशल्या जी ने आज राम जी को हृदय से लगाया और बोल पड़ी, राम बोले जो पितु मात कहो बन जाना, बोले तो कान में सत अबद समा। बोले राम अगर पिता के साथ साथ अगर मां की भी आज्ञा है तो राम इस अयोध्या को छोड़कर के तुम बनवास चले जाओ। ये है राम कथा। परांभा मां कौशल्या आज रो रही है। वर्णन आता है प्रभु जी कि आज राम जी मां कौशल्या के सामने बैठे और जैसे ही राम जी ने मां से कहा, मां तेरा राम जा रहा है, जैसे ही परांबा मां कौशल्या ने सुना और राम को जब हृदय से लगाया तो उन बूढ़ी बुजुर्ग मां कौशल्या के स्तनों में दूध की धार उमड़ पड़ी राम जी के लिए। जानकारी प्राप्त हुई महारानी जानकी की। समाचार ते समय सुन सिए उठी अकुलाए, दौड़ पड़ी महारानी जानकी। कौशल्या जी को प्रणाम किया और कहा, मां आप आदेश करिए ना कि अगर श्री राघवेंद्र जी सरकार अगर बन जा रहे हैं तो सीता भी बन जाएगी। बोले सुई सिए चलन चहत बन साथा, बोले आए से काहे होए रघुना। सरकार प्रभु सीता भी आपके साथ बन चलेगी,
राम जी बोले जानकी जी मैं तुम्हें वनवास नहीं ले जा सकता। क्यों? मैंने सुना है जब जनकपुर गया था ना तो मैंने सुना था अगर जनकपुर की सखी कोई दीवार पर अगर बंदर का चित्र बना